यस, पहली दो एक्सरसाइज में क्या सीखा था? रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, दो एक्सरसाइज 9.3 और 4 में क्या सीखा? विद रिप्लेसमेंट। और एन भी बड़ा होता है, एन भी बड़ा होता है। यदि हम केसेस बना के करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएंगी। और वो जो फॉर्मूला है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, उसमें सारे केसेस का टोटल इंक्लूडेड होता है। अब हम कह रहे हैं एन हो गया 50, सिक्का 50 बार उछाला, सिक्का 50 बार उछाला, 20 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताइए। सिक्का 50 बार उछाला, 20 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब बताइए मैं इसको बाइनोमियल से कैसे करूं? 50C20 मैं तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगी। सिक्का 100 बार उछाला, अब इसको मैं बाइनोमियल से कैसे करूं? तो इसके लिए मैथमेटिशियंस ने हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया है। इसके फॉर्मूले से एन कितना भी बड़ा हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे बाइनोमियल के लिए ये आपने फॉर्मूला याद किया था, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। सिमिलरली पॉइजन के लिए हम फॉर्मूला याद करेंगे, ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये आर 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, और ये लेमडा होता है एन की। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है? जब एन एक बहुत बड़ा नंबर हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत छोटी हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.01, 0.001, 0.02। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत छोटा नंबर हो और एन बहुत बड़ा नंबर हो। अब इनफाइनाइट तो नहीं होगा, बट इनो ऐसे ही एक्सप्रेस कर रखा है बुक में, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? एन एक बहुत बड़ा नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत छोटा नंबर है, तो बाइनोमियल यूज ना करें। क्या यूज करें? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। क्वेश्चन में एन एग्जामिनर देगा, कितनी बार एक्सपेरिमेंट ट्रायल हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एग्जामिनर देगा, एन और पी को मल्टीप्लाई करके। ये वही है जो म्यू था, मीन। लेमडा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ही है एनपी। अभी तो 9.4 करके आए हैं, पहले एनपी निकाल लेंगे। अब मान लो उन्होंने 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मांगी, तो ई की पावर -2, सॉरी आर है 2, तो पहले मैं लेमडा निकाल लूंगी, ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मांगी, आर को 3 भर देंगे। 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मांगी, आर को 4 भर देंगे। एटलीस्ट 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मांगी, सब कुछ पुराने वाला। एटलीस्ट 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मांगी, 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, 1 माइनस P0 P1 P2, सब कुछ पुराने वाला। और आपको अपने आप पहचान हो जाएगी, क्वेश्चन में ब्रैकेट में ई की पावर -2 की वैल्यू देंगे। जो भी लेमडा का आंसर आएगा, मान लो लेमडा का आंसर 2 आया, तो आपको क्वेश्चन के ब्रैकेट में किसकी वैल्यू मिलेगी? ई की पावर -2 की। आप अपने आप समझ जाओगे पॉइजन का क्वेश्चन है। एंड अधिकतर क्वेश्चन में लिखा आता है यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंफ्यूजन का कोई गेम ही नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। हाँ, कोई कोई वर्ड प्रॉब्लम में आपको एन और पी पहचानने में दिक्कत होगी, वो बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा कंफ्यूज होके बच्चे एन और पी गलत ले लेते हैं, जिससे क्या गलत हो जाएगा? लेमडा, और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन में तो साफ साफ दिखेगा, ये रहा लेमडा, ये रहा पी, फॉर्मूला लगा, सॉरी ये एन और पी साफ साफ दिखेगा, लेमडा निकाल के बस फॉर्मूला लगाना है। तो आधे एग्जाम्पल तो बहुत इजी लगने वाले हैं। तो कब यूज करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत छोटा नंबर हो। इसमें क्यू की नीड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की नीड है ही नहीं फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी करो। पहला स्टेप टू रिमेंबर। अच्छा, पी एक्स इज इक्वल टू आर को पी आर कहते हैं, ये तो पता ही है। पी एक्स इज इक्वल टू 2 सक्सेस को P2 कहते हैं, ये तो शॉर्ट फॉर्म हम पहले भी सीख चुके हैं। अब ये एक एक्स्ट्रा चीज इसमें हमें सीखनी है,
रिकरेंस फॉर्मूला, रिकरेंस फॉर्मूला इसमें एग्जामिनर कहेगा तो यूज करना होता है, क्वेश्चन में कहेगा एग्जामिनर। मतलब यदि P0 पता है तो P1 निकाल लेंगे, P0 की वैल्यू यहां भर के। P1 पता है तो P2 निकाल लेंगे, P1 की वैल्यू यहां भर के। फिर P2 आ जाएगा तो P3 निकाल लेंगे। फिर P3 आ जाएगा तो P4 निकाल लेंगे। P4 आ जाएगा तो P5 निकाल लेंगे। प्रीवियस प्रोबेबिलिटी अगली प्रोबेबिलिटी निकालने के काम आएगी। इस फॉर्मूले को बोलते हैं रिकरेंस फॉर्मूला। अभी एग्जाम्पल में यूज करेंगे, समझ आ जाएगा। मीन, इस लैम्डा को ही मीन कहते हैं। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ही वेरिएंस होता है। वेरिएंस इज ऑल्सो लैम्डा। लैम्डा ही मीन, लैम्डा ही वेरिएंस। पूरा ML अग्रवाल में प्रूव करके दिखा रखा है, इतना बड़ा प्रूफ है कि वेरिएंस लैम्डा ही कैसे आया। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम रटते ही नहीं, कभी हमने याद ही नहीं किया। जो भी वेरिएंस का आंसर आता है उसका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बस ये सारे पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बस कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा हमें एन और पी पहचान कर करेक्ट लैम्डा निकालना होगा। कई बार लैम्डा डायरेक्ट देंगे, एन और पी नहीं देंगे। क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा ऑन एन एवरेज। एवरेज किसको कहते हैं? मीन को। और मीन को क्या कहते हैं? लैम्डा। कई क्वेश्चंस में क्या वर्ड मिलेगा आपको? ऑन एन एवरेज। तो समझ जाना लैम्डा दे रखा है, तो बस हमें क्वेश्चन में से करेक्ट डिजिट को पहचानना है और ये फॉर्मूला लगाना है। और ई की पावर वैल्यू एग्जामिनर देगा, तो हम हर सॉल्यूशन में से ई की पावर की वैल्यू वहां से ले लेंगे, एग्जाम में मिलेगी। वैसे बैक ऑफ द बुक में सारी वैल्यूज दे रखी हैं। ई की पावर 0.2, ई की पावर -0.2, ई की पावर 2, ई की पावर -2, सारी वैल्यूज पीछे टेबल में दे रखी है। बट अभी तक 4-5 साल हो गए हैं अप्लाइड मैथ को इंट्रोड्यूस हुए, 4 साल तो हो ही गए हैं। आज तक भी टेबल एग्जाम में नहीं आई, वैल्यू क्वेश्चन में ही दी उन्होंने। तो यदि वो टेबल का पेज फोटो स्टेट करा के दे देते हैं पेपर के साथ अटैच करके, तो मैं टेबल दिखने भी हम लोग सीख लेंगे। इसकी तो टेबल बहुत इजी है सीखनी, बस उसी लाइन में जाना है। लॉग और एंटी लॉग में मेहनत होती है। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 1, पार्ट नंबर 1। P2 निकालना है, लैम्डा साफ साफ दे रखा है। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। एक रिक्वेस्ट है, हर पार्ट में फॉर्मूला बोल बोल के लिखना है प्लीज। चलो P2, या एक काम करते हैं, पहले PR का लिखते हैं। E की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर R अपॉन R फैक्टोरियल, ऐसे लिखो बोल के। मेरे लिए ये सैक्रिफाइस मेरे लिए कर दो। PR E की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर R अपॉन R फैक्टोरियल। तो P2 E की पावर -1, लैम्डा 1 है, R 2 है, R है 2। E की पावर -1 क्वेश्चन में से चीट कर लो, मैं टेबल देखना अभी सिखा रही हूँ। इन्होंने लिखा है फ्रॉम टेबल 0.368, तो आप इसमें से ही लिख लो। टेबल देखनी भी सीख लेते हैं। अच्छा ये ओल्ड ML अग्रवाल है, ये रही बेटा, पीछे ओपन करो। ये रही E की पावर लैम्डा, E की पावर माइनस लैम्डा की टेबल, ये रही, देखो मिल गई आराम से। अब E की पावर -1 ढूंढो, मुझे कहाँ दिखेगा, ढूंढो E की पावर -1। 1.0 पे चले जाओ और ऊपर हेडिंग में देखो, एक E की पावर 1 का आंसर है और एक E की पावर -1 का आंसर है। क्या है टेबल में E की पावर -1 का आंसर? 0.368 मिला क्या? ये मेरी फिंगर के इशारे से देखो, ये 1 है, 1 के आगे एक E की पावर 1 का आंसर है, ऊपर हेडिंग देखो, और एक E की पावर -1 का आंसर है। तो इतनी इजी होती है ये टेबल देखनी। टेबल दे दी, वेल एंड गुड। वैल्यू दे दी, वेल एंड गुड। मिल गया वृंदा बेटे? चलिए पार्ट 2 करिए। ये वाला, ये क्यों इजी है? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम नहीं है,
वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट प्रैक्टिस से हो जाएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आपको एन और पी रिकॉग्नाइज करके लैम्डा निकालना होगा। P3 ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर मतलब 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ई की पावर -1 अपॉन 6, ई की पावर -1 की वैल्यू भर दीजिए। अरे लैम्डा चेंज है, लैम्डा 1/2 था भाई, इसमें मैंने वही ले लिया लैम्डा 1/2 0.5, तो अब मुझे ई की पावर 0.5 चाहिए, 1/2 की पावर 3। पार्ट 2 का लैम्डा चेंज है, लैम्डा को 1/2 लेना है, ई की पावर माइनस लैम्डा, ई की पावर -0.5, पीछे टेबल में सब गिवन है, 1/2 की पावर 3, फॉर्मूला याद कर लो प्लीज, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर। सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल ने आर की जगह स्मॉल एम यूज किया है, नॉट अ बिग डील, कोई भी लेटर कोई भी राइटर यूज कर सकता है। फॉर्मूलाज रब कर दूं। अब ये डिवीजन वाला काम क्या करना चाहिए, डिवाइड करोगे अब बैठ कर, व्हाट शैल वी डू? 0.607 को 8 6 48 से डिवाइड करना है, ये डिवाइड वाली मेहनत तो है ही भाई, इससे तो नहीं बच पाएंगे। 0.607 को 48 से डिवाइड, पार्ट 1 में तो ओनली 2 से डिवीजन था, इजी था, यहाँ 48 से डिवीजन है। डिवीजन के लिए स्पेस छोड़ दें क्या, टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि 12th का बच्चा डिवाइड तो आता ही है हमें। चलिए वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, इफ द प्रोबेबिलिटी कि इंडिविजुअल इंजेक्शन से जो बैड रिएक्शन हुआ उससे सफर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.001। डेटरमिन द प्रोबेबिलिटी कि 2000 में से 3 सफर करेंगे, एन हो गया 2000, लैम्डा हो गया एनपी, 2000 इंटू 0.001 दैट इज 2। तो 2000 में से 3 सफर करेंगे, पार्ट 1। 2000 में से 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 2 नहीं है, 2 से ज्यादा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, P3 P4 P5 अप टू 2000। ओ भाई साहब, हमें आता है 1 माइनस P0 P1 P2, 1 में से P0 P1 P2 माइनस कर देंगे। चलिए P3 फॉर्मूला, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ई की पावर -2 बुक में से ले लो, इजी। 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर मतलब 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ई की पावर -2 आ चुका है कॉमन, समथिंग की पावर 0 1 0 फैक्टोरियल भी 1, 2 की पावर 1 2 और 1 फैक्टोरियल 1, 2 की पावर 2 4 और 2 फैक्टोरियल 2 4 अपॉन 2 2। बस अब यहाँ ई की पावर -2 की वैल्यू पुट करनी रह गई, एंड द कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ नजर आया, एन था 2000, इतना बड़ा बाइनोमियल से ये क्वेश्चन हो नहीं सकता, और ब्रैकेट में ई की पावर -2 देख के पता चल गया कि ये पॉइजन का क्वेश्चन है।
2000 C3 कौन सॉल्व कर सकता है? यदि मैं इसमें बायनोमियल यूज करती तो क्या यूज करती? 2000 C3, और ये इतनी छोटी प्रोबेबिलिटी की पावर 3, और जो फेलियर होगा, फेलियर 0.999, उसकी पावर 2000 - 3, 1997। समझ गए क्यों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनाया होगा मैथमेटिशियंस ने? इतना बड़ा n और p इतना छोटा 0.001। क्या पहचान बताई थी शुरुआत में पॉइजन की? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लगभग 0, बहुत छोटा, और n टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत बड़ा। तो एग्जाम्पल 2 सारी बातें फॉलो कर रहा है कि पॉइजन क्यों यूज हुआ एग्जाम्पल 2 में। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं कि ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ टॉपिक, इतना तो क्लियर है ना हमें? यस मैम। यस मैम। ओके। हर जो भी एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे नया, सॉल्यूशन हाइड करके, यदि आप हर सॉल्यूशन में से एन और पी उठा के काम करोगे, ये फॉर्मूला लगाने सीखना है हमें, एन और पी भी रिकॉग्नाइज करना सीखना है। तो जो भी नया एग्जाम्पल करोगे, हाइड द सॉल्यूशन फर्स्ट, बिल्कुल सॉल्यूशन मत देख लेना। In a certain factory turning razor blades, there is a small chance, देखो कितनी छोटी प्रोबेबिलिटी, 1/500, 2/1000, 0.002, कितनी छोटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। There is a small chance 1/500 for any blade to be defective. ब्लेड डिफेक्टिव निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/500। तो एग्जाम्पल नंबर 3, probability of success is 1/500, 0.002। आगे बढ़ते हैं। द ब्लेड्स, यस ये तो भाई समझने वाला है एग्जाम्पल 3। इसमें देखो क्या कंफ्यूजन होगा, सुनो। द ब्लेड्स आर इन अ पैकेट ऑफ 10। अब क्वेश्चन में दो चीजें हैं, 10,000 और 10। अब क्योंकि 10,000 बड़ा है तो स्टूडेंट्स एन को 10,000 ले लेते हैं। यहाँ पे एन 10 है, अभी समझा रही हूँ क्यों। जो ब्लेड्स हैं वो आर इन अ पैकेट्स ऑफ 10, 10 ब्लेड का एक पैकेट, 10 ब्लेड का एक पैकेट, 10 ब्लेड का एक पैकेट, और देयर इज अ स्मॉल चांस फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यहां साफ साफ लिख दिया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में ई की पावर से भी समझ में आ रहा है। अच्छा एक मिनट, एक स्मार्टनेस सीखते हैं, ये तो मैं बताऊंगी एन 10 क्यों है, एक स्मार्टनेस सीखते हैं। लेमडा क्या आएगा? एन इंटू पी, 10 इंटू 0.002, दैट इज, यानी ब्रैकेट में ई की पावर में माइनस ऑफ दिस होना चाहिए। देखो ब्रैकेट में, तो ई की पावर में देख के आपको क्या पता चल जाएगा कि आपका लैम्डा करेक्ट है क्या, आपने एन और पी क्वेश्चन में से ठीक उठाया है क्या। ये तो स्मार्टनेस हुई,
बट हमें लॉजिकली भी सीखना है। लैम्डा निकालने की जरूरत क्या है, नंबर नहीं चाहिए स्टेप वाइज मार्किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैम्डा निकालने की जरूरत क्या है, यही सो डालो। आगे बढ़ते हैं। यूज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स। 10,000 में से कितने पैकेट्स ऐसे हैं जिनमें कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव रेस्पेक्टिवली इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। देखो 10,000 पैकेट का कंसाइनमेंट है, तो हमें बताना है पहला पार्ट कंटेनिंग अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव। 10,000 में से कितने पैकेट ऐसे हैं जिनमें एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। 10,000 में से कितने पैकेट ऐसे हैं जिनमें एक डिफेक्टिव बल्ब ब्लेड है। मतलब वो जो पैकेट है ना 10 का, 10 में एक डिफेक्टिव, तो 10,000 में से ऐसे कितने पैकेट हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला 9th-10th में क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम था। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो अब मैं यदि 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, अभी कर लेना, पहले ये अच्छे से समझ में आ जाए फिर करना। यदि मैं 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, ये रहा फॉर्मूला, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, सम ई की पावर माइनस 0.02, 0.9802, 0.9802। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई, एक पैकेट में 10 बल्ब में से एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये 10 पैकेट में से। अब यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, या यूनिटरी मेथड छोड़ो, यहां पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो ये जो आया, ये जो 980.2 आया, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप 980 लिख दोगे, ये क्या चीज आई, इसको जरा हिंदी में बोलना, ये क्या चीज आई 980। 10,000 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब ये क्या चीज आई। यहाँ क्या दस भाषा हजार लिखूं, पैकेट में कितने डिफेक्टिव हैं और वो है नॉन। ये आंसर बोलना अनन्या, आंसर बोल। 10,000 में से 980 डिफेक्टिव है। यस, ये क्या मिला मुझे, 10,000 पैकेट में से 980 पैकेट ऐसे हैं जिनमें एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, बल्ब कह रही हूं, ब्लेड नहीं है। 10,000 पैकेट में से 980 पैकेट ऐसे हैं जिनमें एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है। यदि मुझे ये पता होता 980 अपॉन 10,000, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती, 0.980। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती, एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना होने, बल्ब एक भी डिफेक्टिव ब्लेड ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती। तो आपसे पूछा है 10,000 में से कितने पैकेट ऐसे हैं जिनमें एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है, तो मैंने एक भी डिफेक्टिव ब्लेड ना होने की प्रोबेबिलिटी को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ये कौन आ गए, कौन से पैकेट्स आ गए, 980 कौन से पैकेट हैं जिनमें एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है। अब जरा, तो यहां मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव ब्लेड, एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है। जरा मुझे सेकंड पार्ट बताओ मैं कैसे करूं। एक डिफेक्टिव ब्लेड का जो आंसर आएगा, एक डिफेक्टिव ब्लेड की प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा, दैट आंसर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो क्या मिलेगा मुझे, 10,000 में से वो पैकेट मिल जाएंगे जो कंटेन करते हैं एक डिफेक्टिव ब्लेड। यानी 980 पैकेट इतने क्लियर, इतने साफ हैं, उनमें एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है। अप्रोक्सीमेट आंसर है, क्योंकि 98.02 पैकेट कैसे होंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर देना है।
तो एक डिफेक्टिव ब्लेड वाले कितने हैं जरा देखूं मैं पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 2 का आंसर 196। अच्छा अब बताओ आंसर। 10,000 में से 980 गए, जो ब्लेड बचे यानी उससे छोटा ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि 980 पैकेट तो कैसे हैं जिनमें एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है। तो यानी पार्ट 2 का आंसर हर कीमत पे 1000 में से 980 घटा के जो ब्लेड जो पैकेट्स बचे उन पैकेट्स की गिनती में से कुछ आंसर आना चाहिए। तो यदि आंसर तुम्हारा बहुत बड़ा आ रहा है, मान लो तुम्हारा आंसर आ गया 500, तो यानी बिल्कुल गलत हो तुम। हाउ इज इट पॉसिबल कि 10,000 में से, अच्छा ये तो 980 है केवल, तो अभी तो बहुत सारे पैकेट बच रहे हैं। 10,000, ओ 10,000 भाई मल्टीप्लाई गलत बोल रही हूँ। 10,000 4 डिजिट आगे जाएगा। हाँ तो 9,000 कुछ पैकेट कैसे हैं, तो यानी 10,000 में से 980 घटा के जो थोड़े से पैकेट बचेंगे उनमें से आंसर बचना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो। लेकिन यदि मेरा आंसर मान लो आ जाता है 1000, तो ये कैसे पॉसिबल है 10,000 में से 9,000 कुछ, तो जीरो डिफेक्टिव ब्लेड वाले। तो मेरा आंसर मुझे इशारा दे देगा कि वी आर राइट और वी आर रॉन्ग। तो अब इस क्वेश्चन में समझ में आया 10 और 10,000 का क्या खेल है। एन 10,000 नहीं हो सकता। नहीं माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार आंसर डेसिमल में आएगा, तो ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो आपको हर बार प्रोबेबिलिटी निकाल के 10,000 से मल्टीप्लाई करनी है। और आप रफ में ये लिख सकते हो, मतलब लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे यही पूछते रह गए प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय ये क्यों, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय ये क्यों। बट इस फॉर्मूले के बाद उन्हें बड़ी क्लियरिटी आ गई थी कि अच्छा प्रोबेबिलिटी को टोटल पैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 10,000 में से वो वाले पैकेट मिल गए जिनमें जीरो डिफेक्टिव ब्लेड होने की ये प्रोबेबिलिटी है, 1 डिफेक्टिव ब्लेड होने की ये प्रोबेबिलिटी है, 2 डिफेक्टिव ब्लेड होने की ये प्रोबेबिलिटी है। इस फॉर्मूले के बाद बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ कि इसको 10,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया। ये रफ में, ये फेयर में नहीं, एग्जाम में मत लिख के आना। एग्जाम में तो आप ये लिख के आना डायरेक्ट। तो इस क्वेश्चन में परेशान होता है बच्चा 10 और 10,000 में। पार्ट 2 करो बेटा 1 डिफेक्टिव ब्लेड, पार्ट 3 भी करो 2 डिफेक्टिव ब्लेड। 10,000 में से कितने पैकेट ऐसे हैं जिनमें एक डिफेक्टिव ब्लेड मिलेगा। थर्ड पार्ट 10,000 में से ऐसे कितने पैकेट हैं जिनमें 2 डिफेक्टिव ब्लेड मिलेंगे। पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मैं देखती हूँ। फोर्थ, अ कार हायर फर्म हैज 2 कार्स। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये भी लास्ट ईयर बच्चे पजल हुए थे इसमें। एक कार हायर करने वाली फर्म है, उसके पास है ही 2 कारें, विच इट हायर्स आउट डे बाय डे। द नंबर ऑफ डिमांड फॉर कार्स ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हिंट मिल गया, विद मीन 1.5। लैम्डा दे दिया, मीन लैम्डा दे दिया बेटा। तो एन और पी नहीं दिया, ना देने दो, आगे बढ़ो। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द डेज ऑन विच नाइदर कार इज यूज्ड and the probabilities of the days on which some demand is refused। सेकंड पार्ट नहीं समझ आता किसी को, फर्स्ट पार्ट तो जरा जरा मुझे सब लोग बता दीजिए पार्ट 1 में क्या मांगा है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेज ऑन विच नाइदर कार इज यूज्ड, P0 मांगा है, E की पावर
माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, लैम्डा आप पुट कर ही दोगे। सेकंड पार्ट जरा मुझे कोई समझा दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। हाँ, तभी रिफ्यूज होगी तो जितनी कार फर्म के पास है उससे ज्यादा की डिमांड आ रही है, तो ही डिमांड रिफ्यूज होगी। तो किसकी बुक सॉल्यूशन मत देखना प्लीज, तो मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं? 1 माइनस बेटा P2। एवरेज का यूज तो। यस अनन्या क्या बोला? 1 माइनस P2 1 - P2 नो, 1 - P2 रॉन्ग। in P1, 1 माइनस P is 1 plus P2। मतलब ओके सारी बिक गई उसकी। भव्य दोबारा बोलो, ऑन फ्लैश हो रही है। कौन सी सारी प्रोबेबिलिटी? हाँ हाँ हाँ, दो से ज्यादा की डिमांड आएगी तो डिमांड रिफ्यूज होगी। मतलब 3 कार, 4 कार, 5 कार, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाके रुकेगा, तो ये तो मैं ऐड कर ही नहीं सकती। जो आप लोग कुछ लोगों ने ऐसे बोला, 1 - P0, P1, P2। 0 कार की डिमांड आई, 1 कार की डिमांड आई, 2 कार की डिमांड आई, तब तक तो डिमांड रिफ्यूज होगी नहीं। और टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम, तो क्या बचेगा? 3 कार की डिमांड आई तो एक डिमांड रिफ्यूज होगी, 4 कार की डिमांड आई तो भी डिमांड रिफ्यूज होगी, 5 कार की डिमांड आई तो भी डिमांड रिफ्यूज होगी। ये तो मैं कभी रुकूंगी ही नहीं, तो इतने बड़ा टोटल तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो 1 माइनस। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसकी क्या समझनी थी? बस भाषा कि क्या मांग रहे हैं भाई। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो ये लिख दो, 2 से ज्यादा कार की डिमांड, मतलब P3, P4, P5। मतलब इसके बाद आप डायरेक्ट यहां भी आ सकते थे, ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट जो भी मैं एक्स्ट्रा स्टेप लिखती हूँ जस्ट समझाने के लिए। कैलकुलेशन में थोड़ी मेहनत ज्यादा है ना, बड़े बड़े मल्टीप्लाई डिवाइड करने पड़ सकते हैं। देन अच्छा, अब तो चैप्टर के दी एंड पे हैं, तो लग रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी में हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वो जो 11th की जैसी प्रोबेबिलिटी थी बहुत ज्यादा सोचने वाला काम नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ वाला ज्यादा काम है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, प्रोबेबिलिटी में आप कर सकते हो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर।
एग्जाम्पल नंबर 5, px is equal to 2 is equal to 2/3. px is equal to 1, calculate px is equal to 0. और px is equal to 0 में किसकी नीड है? e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 0/0 फैक्टोरियल। बस एक ही चीज चाहिए, कौन? लेमडा। ये इस गिवन की मदद से निकाल लेंगे और p0 में लेमडा भर देंगे। चलो हो जाओ शुरू। e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2/2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 1/1 फैक्टोरियल। ये हो गया कैंसिल, एक लेमडा कैंसिल हो गया, लेमडा आ गया 4/3 और लेमडा को यहां 4/3 भर दो एंड द आंसर। और इन्होंने आंसर ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसकी वैल्यू तो पीछे भी नहीं मिलेगी। क्यों? 4/3 नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवीजन विल कंटिन्यू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल पाएगी टेबल में से। तो हम फिलहाल e की पावर -4/3 में ही आंसर छोड़ देंगे। वो वाले एग्जाम्पल भी हैं इसमें ना, अराइवल एयरपोर्ट वाले, वो थोड़े से हॉट्स लेवल है। हाँ, 10 और 11, ये दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 भी हमें कुछ सिखाएगा। n छोटा है 10, तो इसलिए उन्होंने कहा है बाइनोमियल से भी करके दिखाओ, पॉइजन से भी करके दिखाओ। क्योंकि जब n 10 है तो 10c2, 10c3, 10c4, 10c5 निकालना फिर भी हद में है। n 2000 है तो 2000c2, 2000c3 तो हम निकाल नहीं सकते। 50 है तो भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि n एक छोटा नंबर है 10। तो इन्होंने कहा है एग्जाम्पल 6 दोनों से करके दिखाओ, बाइनोमियल 9.3 से भी एंड पॉइजन से भी। चलो शुरू करो एग्जाम्पल 6। बंद है घड़ी, बंद है घड़ी। हाँ तो बस 6, दिस इज द लास्ट वन, एग्जाम्पल 6 इज द लास्ट। n10, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.1। क्यू मैंने निकाला है बाइनोमियल के लिए और लेमडा मैंने निकाला है, लेमडा काम आता है पॉइजन में और पी और क्यू काम आता है बाइनोमियल में। एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव, एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी करके दिखाना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी करके दिखाना है, और हम देखेंगे आंसर लगभग लगभग सेम आ जाएंगे, और आने भी चाहिए। आंसर लगभग एग्जैक्टली सेम तो नहीं आ सकते, लगभग लगभग सेम आ जाएंगे। 10 में से 2 डिफेक्टिव, सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 8। ओ भाई 9 को 8 बार मल्टीप्लाई, हाँ हाँ, इसमें एग्जामिनर को 0.9 की पावर 8 देना पड़ेगा। 9 को 8 बार हाउ कैन वी मल्टीप्लाई? तो क्या नोटिस किया आपने फिर कि n 10 11 भी है और p और q इतने छोटे हैं, तो बाइनोमियल बिल्कुल बेकार तरीका है। पॉइजन इसीलिए मैथमेटिशियंस ने हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कवर करके दिया। e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर n सॉरी r अपॉन r फैक्टोरियल। ये कितनी जल्दी हो जाएगा? e की पावर -1 हमें मिल ही जाएगा। ये 0.9/8 कौन करेगा? 0.9 को 8 बार मल्टीप्लाई, 0.1 को 2 बार तो कोई भी कर लेगा, 0.9 को 8 बार कौन करेगा भाई? बुक में से लिख लो आंसर और निश्चिंत हो जाना।
डरना नहीं कि एग्जाम में आ गया तो क्या होगा, या तो एग्जामिनर ब्रैकेट में दे देगा 0.9 की पावर 8 इज इक्वल टू दिस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और वरना हिम्मत मार लेना, 0.81 इंटू 0.81 इंटू 0.81, 4 बारी तो मल्टीप्लाई करना है 0.81। कल थोड़े अच्छे वाले एग्जाम्पल होंगे, आज इतना ही। गुड। ओके बाय।